सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी जी ने कौन सी परिस्थिति में अपरिग्रह व्रत का धर्म में समावेश किया था और अणुव्रतों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? जो पंच महाव्रतों का दिगंबरों में तो सदा से ही पंच महाव्रत चलते आए। दिगंबर संप्रदाय में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि 4 व्रत चलते थे। 5वां ब्रह्मचर्य व्रत कब से आया, ऐसा जैनागम का नहीं है। दिगंबर संप्रदाय में ऐसा कोई भी आगम वचन नहीं है। दिगंबर में तो सदा से 5 थे, 5 हैं और पंच व्रत ही रहेंगे। अणुव्रतों का संबंध की चर्चा सबसे पहले पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ में की। दंसन वै सामाय पोषय सचित्राय भृत्य वंबारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिठ उद्देश्य। एक श्लोक पूरी गाथा दी है अष्टपाहुड़ के अंदर। और फिर जो प्रतिक्रमण के अंदर मुनियों के मूल गुणों में जो जोड़ा गया अणुव्रतों को, ये प्रतिक्रमण में सबसे पहले इसका उल्लेख आया। छठवां जो अणुव्रतों आदि के राई भोजन, रात्रि भोजन को अणुव्रत के रूप में लिया गया। और जो पंच अणुव्रत की चर्चा कुंदकुंद भगवान ने भी की और पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने उन पंच अणुव्रतों के ऊपर पूरा विस्तार से वर्णन किया। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने भी महत्वोणुवृत्ति महाव्रत और अणुव्रत नाम का एक सूत्र दे करके उन्होंने वर्णन किया। इसलिए दिगंबर परंपरा में 5 व्रत ही थे, 4 न कवि थे और न कवि मान्य हैं। अन्य जो जैन धर्म का जो दूसरा पक्ष है, वहाँ इस प्रकार के प्रकीर्णक रूप से कथन मिलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अन्य धर्म में बताई हुई हिंसा और जैन धर्म में बताई हुई हिंसा में कितनी भिन्नता होनी चाहिए? वो धर्म के नाम पर की हुई हिंसा को हिंसा नहीं मानते। भगवान के नाम पर, प्रभु के नाम पर बलि चढ़ाना, यज्ञों में पशुओं को होम करना, वो हिंसा नहीं मानते। जैन दर्शन कहता है किसी भी निमित्त से जीव की विराध न करो, हिंसा तो हिंसा ही है। बहुत सूक्ष्म जीव को भी हिंसा के अंतर्गत लिया गया। अब कितनी हिंसा हम छोड़ पाएंगे, कितनी नहीं छोड़ पाएंगे, ये बात अलग है, लेकिन हिंसा माना। एक इंद्रिय जीव की भी विराधना करता है तो भी वो हिंसा है। धर्म के नाम पर भी करता है तो वो हिंसा है। ये बात अलग है कि वो हिंसा को हम नहीं छोड़ पा रहे, तो उसका बंधक बताया। एक पत्ता भी तोड़ता है तो हिंसक है। पर वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, ये हिंसा नहीं है, वेद की हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा नहीं है, तो बहुत अंतर है। अहिंसा कह देने मात्र से अहिंसा नहीं हो जाती। प्रमत्त योगात प्रमाण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद के वशीभूत होकर के जो भी किया जाएगा वो सब हिंसा के अंतर्गत आता है। नमोस्तु गुरुदेव। जाति स्मरण वाले पुरुष क्या वर्तमान में दृष्टिगोचर होते हैं? जाति स्मरण वाले वर्तमान में कोई ऐसे दृष्टिगोचर होते नहीं। प्रकीर्णक रूप से कुछ कथाएं, कुछ उदाहरण मिलते हैं कि फलाने बालक को अपने पूर्व भव की याद आ रही है, वो बता रहा है। लेकिन मैंने आज तक कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा कि जाति स्मरण में माध्यम से वह व्यक्ति ये सब समझ रहा हो
सुनने में तो आता है, पेपरों में सुनने में आया, पेपरों में देखने में आया कि वह जाति स्मरण के माध्यम से, लेकिन आज तक किसी जो बताते हैं उन्होंने किसी ने ये नहीं बताया कि हम पूर्व भाव में पशु थे, देव थे, नारकी थे। जितने अभी तक घोषणाएं बताई सब में यही बताया गया है कि पूर्व भाव में ये मनुष्य थे, फलाने हमारा जन्म हुआ, हम एक्सीडेंट से मरे। तो मनुष्य मनुष्य वाले आए, कोई एक भी अभी तक स्मरण करने वाला नहीं आया जो ये कहे कि हमने पशु पर्याय में जन्म था। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं देव पर्याय से आया, तो हम उसे जाति स्मरण की कोटि नहीं दे सकते। जाति स्मरण का जो रूप है वह अपने आप में जैन दर्शन के अनुसार 7-8 भाव, 3 भाव पहले के, 3 भाव बाद के, वर्तमान का 1 भाव। तो पंचम काल में कोई जाति स्मरण का कोई उल्लेख देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आगम से हम मना भी नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। दीपावली की पूजा घर में न करते हुए क्या हम इस पूजा को मंदिर में कर सकते हैं? लेकिन घर में एक लोक मंगल होता है। लोक मंगल का अर्थ होता है कि लौकिक दृष्टि से एक शगुन का रूप माना जाने लगा दिवाली। दिवाली एक धार्मिक रूप तो गौण हो गया और एक शगुन के रूप में मानने लगे। तो जब लोक मंगल के रूप में शगुन में स्वीकार कर लिया तो घर में लघु रूप से सही उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि लोक मंगल और जनपद मंगल भी एक मंगल कहलाता है जिसे हम तांत्रिक विद्या के अंतर्गत रहते हैं। तंत्र विद्या बुरी ही नहीं होती है, तंत्र विद्या अच्छी भी होती है। जैसे सपोज कीजिए आपके 10 घर हैं, 10 घर में किसी दिन दीपक जल रहा था। किसी से पूछा क्यों, बोले आज शगुन के रूप में, तो आपको भी दीप जला देना चाहिए। तो ये जनपद सत्य कहलाता है। जनपद सत्य को स्वीकार करने वाला भी तंत्र विद्या से लोग डरते हैं। तंत्र विद्या बहुत अच्छी विद्या है। तंत्र विद्या जो है यदि उसको हम समीचीन उपयोग करें तो हमारी जिंदगी में बिना मंत्र के, बिना यंत्र के, बिना औषधि के हम बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। जितनी भावनात्मक क्रियाएं हैं ये क्या हैं, तंत्रित हैं। किसी को हम रेकी दे रहे हैं, ये तंत्री तो है। हम शांति धारा में कामों में पड़े हुए व्यक्ति के प्रति कामना कर रहे हैं, तंत्र ही तो है। हम यहाँ बैठे भावना कर रहे हैं कि फलाना अस्पताल में व्यक्ति है, उसको ठीक हो जाए, तंत्र ही तो है। आशीर्वाद क्या है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई यंत्र फिट नहीं है। क्या है, तंत्र। आपने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दिया, आपको कैसा लगा हैं? बस ये तंत्र हो गया। तंत्र ही कहलाता। हमने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ लिया नहीं, और अनायास आत्मा में एक आनंद का स्फुरन हो गया, उसका नाम तंत्र विद्या है। आपने सामने जा रहे थे, किसी व्यक्ति महान आश्रम साधु ने आपको देख लिया, आपको आनंद की बंद, अरे महाराज ने मुझे देख लिया। अब ये तंत्र हो गया, कुछ दिया लिया नहीं है, लेकिन मत आपको एक आनंद की अनुभूति हुई, ये तंत्र विद्या कहलाती है। तो तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है, यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीनों मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। इनमें से एक विद्या भी खत्म हो जाएगी, सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यंत्र खत्म हो जाएगा, आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। मंत्र खत्म हो जाएगा, हमारी साधुता बिगड़ जाएगी। और तंत्र खत्म हो जाएगा तो हमारे तुम्हारे संबंध बिगड़ जाएंगे। गुरु और भगवान का
जो संबंध है ये मांत्रिक संबंध नहीं है, ये तांत्रिक संबंध है। ये मंदिर वस्तुतः पूछा जाए तो तंत्र के बहुत बड़े स्तंभ हैं। एक दिन मैंने 8 दिन तक तंत्र विद्या के ऊपर बोला था, 1 हफ्ते तक निरंतर, कि तंत्र विद्या कितनी व्यापक थी। लोगों ने उसे विद्रूप कर दिया, लोगों ने उसका दुरुपयोग कर लिया। बाकी तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बहुत उपकारी है। हम सामने वाले का भी उपकार कर सकते हैं और अपना भी उपकार कर सकते हैं। तो ये है तंत्र एक बहुत विस्तृत एक साइकोलॉजी, कल बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा साइंस है। साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा साइंस है तंत्र विद्या। तो इनसे सबसे डरना नहीं चाहिए। वो दुरुपयोग कर लेते हैं वो बात अलग है। दुरुपयोग तो तुम यंत्र का भी करते हो। चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया, कोई मर्डर कर दे तो बोलो चाकू का दोष है कि चलाने वाले का? चाकू तो अच्छे के लिए, माचिस की काड़ी अच्छे के लिए बनाई थी ना, अब कोई आग लगा दे। इसी प्रकार मंत्र अच्छे के लिए बनाए गए थे, कोई मंत्रों का गलत कार्य के लिए प्रयोग कर रहे तो क्या करोगे? मंत्र कितने अच्छे के लिए बनाए गए थे, लेकिन रावण ने मंत्र का दुरुपयोग कर लिया। मंत्र रक्षा के लिए था, उसने विनाश के लिए कर लिया। तो दुरुपयोग करना अलग चीज है। वस्तुतः ऐसी विद्याओं को हमें बहुत अच्छा उपयोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जिन सहस्त्रनाम स्तोत्र में किसका गुणानुवाद किया गया है? सहस्त्रनाम जो स्तोत्र है, जो भगवान को 1008 रूपों में देखा गया, उनके गुणों में भगवान की जो एनर्जी होती है वो एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की है। 24 घंटे में भगवान की जो एनर्जी है अलग अलग रूप में निकलती है। साधु की 24 घंटे में एनर्जी अलग अलग रूप में निकलती है, आप लोगों की भी। कोई भी वस्तु है, खास तौर से जीव का उदाहरण देता हूँ, 24 घंटे में एक समान एनर्जी नहीं निकलती। निमित्त के पावर है। नैमित्तिक एनर्जी जब बाहर निकलती है तो निमित्त से निकलती है। जब भगवान को आप सुबह अभिषेक के लिए उठाते हैं तब भगवान की एनर्जी पूर्णतः श्रावक के अभिमुख होती है, सुख समृद्धिदायक होती है, क्योंकि उस समय भगवान मात्र श्रावक को लक्ष्य करके ही पांडुक शिला पर बैठे हैं। जब आप भगवान का वार्षिक महोत्सव करते हैं अलग एनर्जी होती है, विधान के समय आप अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी होती है, नित्य नियम अभिषेक करते हैं अलग एनर्जी रहती है। और एक साथ 1000 लोग 1000 अलग अलग भावनाओं लेकर आए हैं, सबकी भावनाएं विपरीत हैं। हो सकती हैं कि नहीं? 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, सबकी विपरीत भावनाएं हो सकती हैं कि नहीं? तो उस समय भगवान की रेज विपरीत निकलेगी। जैसे उनका समूषण में वाणी होती है, 100 लोग बैठे हैं, समूषण में हजारों लोग बैठे हैं। एक कहता है मुझे रामचरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे श्री कृष्ण चरित्र सुनना है, एक कहता है मुझे नमोकार मंत्र का अर्थ समझना है, एक कहता है मुझे 3 लोक की रचना सुनाओ। एक ही समय में जितने लोग बैठे हैं उतनी उतनी आवाज़ें उसको सुनाई हैं। बाजू वाला रामचरित्र सुन रहा है, बाजू वाला श्री कृष्ण चरित्र सुन रहा है, बाजू वाला एक समय में, भिन्न समय नहीं। भगवान श्रोताओं के भिन्न भिन्न समय में उपदेश नहीं देते जैसे हम लोग। भगवान एक समय में जितने श्रोता हैं सबके अलग अलग प्रश्नों का जवाब मिलता है। ऐसा ही महान आत्माओं की जो एनर्जी होती है वो नाना रूपों में निकलती है। भगवान को जब आप निरालंब ध्यान करोगे अलग एनर्जी है, और भगवान को जब अशोक वृक्ष सहित आप भगवान की दर्शन कर रहे हैं और आपका चिंतन चल रहा है, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो, और आप यदि वृक्ष के सहित मूर्ति को देख रहे हैं,
उस समय भगवान की एनर्जी अलग निकल रही है। उस समय आपकी एनर्जी वो ताकत दे रही है जो आपको शोक है, जो आपका इष्ट वियोग हुआ है, अनिष्ट संयोग हुआ है, उसके निवारण करने वाला पुण्य का बंध होगा, उसको निवारण करने वाला। जैसे ही आपने सिंहासन पे आए, भगवान की एनर्जी बदल गई। उस समय आपको नियम से उच्च विकास करने के लिए, ख्याति, आपका यश दुनिया में फैले, आपकी ख्याति दुनिया में फैले, ऐसा पुण्य तो बंद एक ही है, लेकिन पुण्य बंद में जब अनुभाग पड़ेगा तो पुण्य बंद देखता है आप भगवान को कैसा देख रहे हैं, सिंहासन सहित, अशोक वृक्ष सहित, छत्र सहित, चवर सहित। आपकी दृष्टि में भगवान है, लेकिन भगवान का कौन सा विशेषण है जो आपको आकर्षित कर रहा है, तो वो मूर्ति का उसी ढंग का पुण्यबंध होगा, उसमें अनुभाग शक्ति वही पड़ेगी। इसी प्रकार जब हम भगवान को देखते हैं 1008 नामों से, तो हम भगवान को किस गुणात्मक देख रहे हैं? भगवान को हम किसी भी एक गुण के माध्यम से आप योगी हैं, महायोगी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, तो जैसे जैसे हम नाम लेते हैं वैसे ही वैसे रिटर्न होकर के हमें उसी प्रकार की पुण्यबंध में अनुभाग पड़ेगा। क्या पुण्यबंध एक ही प्रकार का है? नहीं। साता कितने प्रकार की है? भूख लगे तो साता किससे मिटेगी? रोटी से। प्यास लगे तो साता किससे मिटेगी? मिटे। अब दोनों भिन्न हो गई ना। तो अब तुमने उस समय कौन सा पुण्य बांधा है? आपने यदि पुण्य तो बांधा है तो रोटी मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। आपने पुण्य बांधा है, पानी मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। आपको पैर में कांटा लग गया, अब कांटा निकालने के लिए सुई चाहिए, तो आपने खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, लेकिन कांटा निकालने के लिए सुई नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो पुण्य बंद किया ही नहीं। इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण पुण्य वर्ण पुण्य का होता है। तो 1008 के माध्यम से भगवान को उस रूप में देखो, और भगवान उसी रूप में हमें उनके निमित्त से हमें पुण्य का बंध होगा। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, सौधर्मेंद्र 1008 नामों से भगवान को पुकारता है मेरू पर्वत पर। अभिषेक करने के बाद आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ऐसा बोलता है। इसके लिए पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर ये सहस्र नाम श्लोक लिखा है। सुधा समाधान